अपने बात करने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं पर। सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्याओं की उत्पत्ति के हम सिंपल सा थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं इसका कि कैसे हुई। हम जानते हैं कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और इसमें ये फॉर्मूला जो आपका है ये तो बहुत फेमस है आपका कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2। यहाँ पे जो है ए नॉन जीरो है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि x की वैल्यू रियल आएगी या इमेजिनरी आएगी। अगर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तो आपके पास x जो है वो वास्तविक संख्या आती है, कोई वास्तविक संख्या आएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है लेस देन 0 है तो हम यहां से कहते हैं कि x क्या आता है, काल्पनिक आएगा। ये हम पहले ही आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस 11वीं क्लास के अंदर आप ये बात पढ़ चुके हैं, 10वीं क्लास के अंदर भी ये बात आ जाती है, तो इसमें कोई ज़्यादा विशेषता है नहीं, ये हम 11वीं क्लास से ही जानते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टॉपिक रहेगा वो है कि अब हमने ये तो जान लिया कि सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो उत्पत्ति कहां से होती है। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आएगा तभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति होगी। अब कैसे, देखो, जब हमारे पास रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या बन जाती है, जैसे -1 बन गया, इस -1 को ही हमने आइटा लेट किया हुआ है, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हो जाती है। तो ये आइटा जो आपने लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां से शुरुआत है, √-1। इतना ही आप याद रखें क्योंकि आपके काम का है। आइटा की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है, ये हमें जानना है। तो उसके बाद में अगर हम आइटा की स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये वाला रिजल्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइटा की स्क्वायर इक्वल टू -1 है। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि इसकी जो पूर्णांक घात है उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी हम कर लेते हैं। पूर्णांक घात की बात करें अगर इसकी, तो आइटा की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, -1 रहती है। और आइटा की पावर अगर हम 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आइटा। आइटा की पावर अगर हम 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ऐसे ही आइटा की पावर जब आप 5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा आइटा। जब आइटा की पावर आप 6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास क्या सीक्वेंस चल रही है। जब आप आइटा की स्क्वायर कर रहे हो तो -1 आ रहा है, जब आइटा क्यूब कर रहे हो तो माइनस आइटा आ रहा है, जब आइटा की 4 कर रहे हो तो 1 आ रहा है, जब आइटा की पावर 5 कर रहे हो तो फिर आइटा आ रहा है, आइटा की पावर 6 कर रहे हो तो -1 आ रहा है। अगर आप आइटा की पावर करते हो 7 तो आपके पास आ जाता है वापिस माइनस आइटा, और आइटा की पावर 8 करते ही आपके पास कितना आ जाता है, वापिस +1 आ जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा रिवाइज कर लिया। इस टाइप से हम इसको आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है कि इसको आगे कैसे लेके जाएं हम। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल टू हम लिखते हैं कि हमारे पास x प्लस आइटा वाई आएगा। ये इसका वास्तविक भाग होता है, रियल पार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट। और
ये जो y की वैल्यू है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको लिखा कैसे जाता है? रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरह से लिखते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है हमारे पास? y है। इसमें देखो आइटा काउंट नहीं होता, कहीं आप आइटा y लिख दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, विशुद्ध काल्पनिक, जेड अगर आपके पास विशुद्ध काल्पनिक है, जेड अगर आपके पास विशुद्ध काल्पनिक है, विशुद्ध काल्पनिक, जेड अगर आपके पास विशुद्ध काल्पनिक है, तो यहां से भी आप एक बढ़िया रिजल्ट याद कर सकते हैं। विशुद्ध काल्पनिक का मतलब कि उसके पास जो है y कभी भी जीरो नहीं होगा। y तो क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा, और x आपके पास रहेगा जीरो। ये इस रिजल्ट से कंक्लूजन निकलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब z हमारे पास क्या है, z अगर काल्पनिक है, z अगर काल्पनिक है, ओनली काल्पनिक है, तो उस केस में y नॉन जीरो रहेगा। y को नॉन जीरो रहना पड़ेगा। सेकंड केस है ये इसका। फर्स्ट केस हमारे पास था z विशुद्ध काल्पनिक हो। तीसरा जो केस हमारे पास आता है वो है कि z विशुद्ध वास्तविक हो। अगर z अगर विशुद्ध वास्तविक है, z अगर विशुद्ध वास्तविक है, तो वहां पर y को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन केस हमने पढ़े हैं। इन तीन केस से आप ध्यान में रखें कि विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध काल्पनिक कौन सी संख्याएं हमारे पास रहती हैं। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। जैसे काल्पनिक संख्या है, मैंने आपको बता दिया इसको कि x प्लस आइटा y की फॉर्म में हम लिखते हैं, लिख लेंगे, या इसको हम युग्म रूप में भी लिख सकते हैं। युग्म रूप मीन्स z इक्वल टू हम लिख सकते हैं x कोमा y, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में देखो। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो समिश्र संख्याएं हैं वहां उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रूट आइटा को हम क्या लिखते हैं, रूट माइनस वन को हम आइटा लिखते हैं, और आइटा की स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है। फिर उसकी पूर्णांक घातों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करी। फिर हम इसके बारे में पढ़ा कि जेड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स उसका रियल पार्ट होता है, वाई उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। उसको रियल पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं और उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखते हैं। जेड एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या अगर हमारे पास होती है, जेड के अगर विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो उसमें y नॉन जीरो रहेगा और x ऑलवेज जीरो रहेगा। फिर उसके बाद में अगर z काल्पनिक है तो y नॉन जीरो रहेगा, और अगर z विशुद्ध वास्तविक है तो y को जीरो होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि इसको युग्म रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें, इस टॉपिक पे। आगे जब हम इस टॉपिक में बढ़ने वाले हैं तो z को हमने बोला कि हम ऐसे लिख सकते हैं x कोमा y। इसका मीन्स तो ये हुआ कि आप r क्रॉस r कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों तो रियल नंबर है। r क्रॉस r को भी हम ऐसे लिखते हैं, r क्रॉस r को हम ऐसे लिखते हैं x कोमा y, x कोमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर।
इसका मतलब z को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि जो c है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस r लिख सकते हैं, या हम कह दें तो r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मीन्स हुआ इसका। तो ये रिजल्ट भी हमें थोड़े थोड़े ध्यान में रहने चाहिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को r क्रॉस r लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, समिश्र संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं देखते हैं, जैसे योग कैसे करते हैं समिश्र संख्याओं का, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीपल कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसमें जानने वाले हैं कि इन संक्रियाओं के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे बिहेवियर करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ये जानना कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ किया जाता है। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z1 x प्लस बीटा y, x1 y1 दे दिया मैंने इसको नाम, और दूसरा हमने लिखा z2, इसको मैंने नाम दिया x2 प्लस आइटा y2। अब ये x1 प्लस आइटा y1 है, ये x2 प्लस आइटा y2, ये दो हैं। सबसे पहले तो इनके जोड़ की बात करें, अगर हम जब इनका आप जोड़ कर रहे हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वास्तविक भाग में जुड़ेगा। वास्तविक भाग कहां जुड़ेगा, वास्तविक भाग में, और काल्पनिक भाग जो है वो काल्पनिक भाग में ऐड हो। जैसे x1 प्लस x2 होगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। x1 प्लस x2 होगा, प्लस आइटा y1 प्लस y2 आएगा हमारे पास। ये हमें ध्यान रखना है कि x1 प्लस x2 प्लस आइटा y1 प्लस y2 हमारे पास आए, यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें कि x1 को आप y1 y2 में ऐड कर दें या y1 को x2 में ऐड कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना। आइटा वाला पार्ट आइटा वाले में ऐड होगा और रियल पार्ट जो है जिसके साथ आइटा नहीं है वो विदाउट आइटा में ऐड होगा। सबसे पहला हमारे पास योग की बात आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम डिफरेंस पे बात करते हैं। डिफरेंस में भी आप ऐसे करेंगे, z1 माइनस z2 जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में से सब्सट्रैक्ट होगा, यानी माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका वो इमेजिनरी पार्ट से सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस करना है। ये कंसेप्ट आपको लगाना है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ गया मल्टीपल वाला। मल्टीपल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल में स्टूडेंट हमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे योग और डिफरेंस वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में रह जाता है। आपको लगता है कि जैसे सर ने बताया था कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्सट्रैक्ट होगा, उसी तरीके से मल्टीपल में भी होगा। ऐसा नहीं, मल्टीपल में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। देखिए आप क्या चेंजिंग आती है। जैसे हमारे पास z1 है, z1 हमारे पास है x1 प्लस आइटा y1 है, और ऐसे ही हमारे पास क्या है, z2 है। z2 हमारे पास क्या है, x2 प्लस आइटा y2 है। अब हमें इन दोनों का मल्टीपल करके दिखाना है। तो अगर आपकी अवधारणा गलत बन जाती है फिर आपकी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, x1 का x2 से कर दें और y1 का y2 से कर दें, अगर हमने पहली अवधारणा से इसको कनेक्ट कर लिया। लेकिन नहीं, हमें इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, हमें क्वेश्चन को अपने को गलत नहीं करना। तो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अब आपका काम यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप x1 का इस पूरे के साथ करेंगे। तो इसलिए करने के लिए आप क्या करोगे, x1 x2 प्लस आइटा y2 लिख लेंगे और आइटा y1 x2 प्लस आइटा y2 हम लिख लेंगे। देखो इस x1 का सबसे पहले मैंने इस पूरे के साथ किया, फिर इस आइटा y1 का आइटा को साथ मिलेंगे और इस पूरे के साथ करेंगे। तो दोनों की तरफ हमने लिख दिया। अगर आपके यहां से ध्यान में आ रहा हो तो ये जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देखें
ये पूरा उठा के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे ये वाला यहाँ आ गया, दोनों के साथ मल्टीपल आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या है, मल्टीपल करना बहुत आसान है। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर, वैसे ही करना आपको। x1 x2 प्लस आइटा x1 y2 प्लस आइटा x2 y1 प्लस आइटा स्क्वायर y1 y2। जब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया, आप वैसे ही कर सकते हो जैसा आपको दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं इसको, y1 x2 लिख लेना सबसे पहले। तो जब हमने ऐसा लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। x1 x2 प्लस आइटा ये हमारे पास है x1 है, थोड़ा सा इसको सही करके लिख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, x1 है। x1 y2 प्लस आइटा y1 x2। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है -1, y1 y2। अब आपको क्या करना है, रियल पार्ट को एक स्थान पे कर देना है, जिनके साथ आइटा नहीं है वो रियल पार्ट है। एक तो ये है और दूसरा हमारे पास ये है। एक तो रियल पार्ट ये होगा जिसके साथ आइटा नहीं है, एक ये होगा। तो इन दोनों को एक स्थान पे एकत्रित करें, आप इकट्ठे कर दें। ये लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। दूसरा जो आइटा वाले हैं दोनों, आइटा उनका कॉमन ले लें और उनको एक स्थान पे ब्रैकेट में बंद करके छोड़ दें। तो ये आपके पास मल्टीपल की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने मल्टीपल जो हमारा था, मल्टीपल का सिस्टम, वो हमने कंप्लीट करा है। ये आप देखें, मल्टीपल वाला जो ऑपरेशन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला है, मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ कर देते हैं इसको। इस प्रकार से हमने क्या करा है, इसको समझा है। आगे हम देखते हैं, इसको और भी लिखने का एक तरीका है आपके यहाँ पे। इसको आगे एक नई स्लाइड अपने ले लेते हैं, वहां देखते हैं। जैसे कि अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 देखो आपके पास क्या आया है, x1 x2 माइनस y1 y2 आया है। हम लिख देंगे x x1 x2 माइनस y1 y2। या इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ Z है, Z1 है, ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है, माइनस ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। ये हम लिख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने इसकी समझ ली है। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो है, Z1 Z2 जो है, उसको भी हम एक नया रिजल्ट यहां से बना सकते हैं। वो हमारे पास क्या आया था, x1 y2 प्लस y1 x2, ये आया था। तो यहां लिख देंगे x1 y2 x2 y। अब देखो इसको भी आप लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, प्लस ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या करा, एक नए रूप के अंदर हमने इसको लिखा, जो कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, दो चार संख्याओं का आगे हम एक क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी आपको लेके दिखाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड आपको और बता देते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। Z1 अपॉन Z2 ये हमारे पास है, Z1 अपॉन Z2। तो Z1 के अंदर हमारे पास x1 प्लस आइटा y1 है और ये हमारे पास है x2 प्लस आइटा y2। तो क्वेश्चन कई बार क्या पूछता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक रैशनल फॉर्म में पड़ा है अभी, तो ठीक है, बटा वाली फॉर्म में पड़ा है। तो इसको अगर हमें
ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में ज्यादातर कई बार क्वेश्चन को कन्वर्ट करवाता है कि ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में इसको फाइंड करके दो और ए और बी की वैल्यू। तो उस केस के अंदर हमें क्या है, इसको करना होता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जैसे है वैसे का वैसे हम लिख लेते हैं। जैसे भी हमारे पास ये दिया हुआ है वैसे का वैसे हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो नीचे जो भी संख्या है कॉम्प्लेक्स में उसकी विपरीत चिन्ह की, ये सिर्फ आयटा के स्थान पे विपरीत चिन्ह लेना है, बाकी सेम लेने हैं। तो आप यहाँ पे एक संख्या लेंगे इसके सेम बिल्कुल x2 आयटा y2, ये चेंज नहीं करेंगे आप, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको माइनस कर देना x2 माइनस आयटा y2। इसका हम ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, अगर यहाँ माइनस की होती तो प्लस वाले से करते। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से आयटा को खत्म करना चाहते हैं। नीचे से आयटा तभी खत्म हो सकता है जब आयटा की स्क्वायर बने। तो आयटा की स्क्वायर इसी फॉर्मूले में आपको बनती है, याद आ रही होगी, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं इसको रिमूव। देखो आप ऊपर तो मल्टीपल वैसे ही चलेगा, x1 x2 माइनस आयटा x1 y2, जैसे आप मल्टीपल करके आए थे, आयटा y1 x2 और माइनस आयटा स्क्वायर y1 y2 अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा, x2 की स्क्वायर माइनस आयटा की स्क्वायर y2 की स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ये देखिए आप, ये बना आपके पास। अब आप जानते हो कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, -1 रहती है, ये हमें ध्यान में है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करते ही आपके पास आंसर कैसा आएगा, x1 x2 आयटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे आप -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y1 y2 विदाउट आयटा वाली टर्म यहां से बनेगी, ये और ये। अब आयटा वाली टर्म यहां से आप आयटा कॉमन ले लो तो यहां से बन जाएगी आपके पास, आयटा आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या आ गई, x1 y2 माइनस x1 y2, ये तो पहले ही आ गई, x2 y1 और माइनस x1 y2 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें आप, x2 y1 x2 y1 x2 y1 माइनस x1 y2 और अपॉन में आपके पास क्या बन गया, x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो इसमें जो आइटा वाली टर्म है और विदाउट आइटा वाली टर्म आप उसको अलग अलग कर लो, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन में x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर माइनस प्लस आइटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन में x2 की स्क्वायर प्लस y2 की स्क्वायर। तो ये हमने डिवाइड की प्रक्रिया हमने यहाँ से सीख ली कि ऐसे हम अगर डिवाइड के अंदर है तो उसको a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कैसे लाए। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने जोड़ यहाँ पे चेक किया था कि जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ेगा, काल्पनिक में काल्पनिक जुड़ेगा, और डिफरेंस में भी सेम कहानी थी, लेकिन मल्टीपल में थोड़ी सी कहानी इसकी चेंज हो गई कि हमने इसको पूरा देखा। तो कुछ रिजल्ट भी देखो, यहाँ पे एक रिजल्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल के आया था, यहाँ पे ये वाला, ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों ही, ये वाला भी है, तो दोनों ही रिजल्ट हमारे पास ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसे ही आगे की बात करें अगर हम, Z1 अपॉन Z2, ये भी काफी अच्छा रिजल्ट है आपके लिए कि
डिवाइड वाले में भी आपके पास अच्छा रिजल्ट आया यहाँ से। यहाँ आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि आगे से आगे एक और रिजल्ट आप बना सकते हो। अब ये तो हो गया जो जोड़ था, मल्टीपल था और डिवाइड था और डिफरेंस था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं। जैसे Z1 हमारे पास है 3 माइनस आइटा है, और Z2 जो हमारे पास है वो है आइटा माइनस 1। अब इनका अगर हम जोड़ करना चाहें स्टूडेंट, तो आप देखो बहुत ही सिंपल है। Z1 प्लस Z2 आप करेंगे तो 3 माइनस आइटा प्लस आइटा माइनस 1। आपको पता है कि आइटा माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2 आंसर आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, 2 प्लस आइटा 0 आप लिख सकते हो, यानी कि जो इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 है वो तो कितना आया है, 2 आया है आपके पास, और ये आपके पास 0 आया है। ऐसे ही आप Z1 माइनस Z2 कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 3 माइनस आइटा माइनस आइटा माइनस 1। अब जैसे आप इसको करोगे तो 3 माइनस आइटा प्लस 1। अब आइटा में से आइटा माइनस होगा, माइनस आइटा माइनस का 2 आइटा, और ये प्लस का 1 और प्लस का 3 है, तो टोटल हो जाएगा 4 माइनस 2 आई। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो, जोड़ और डिफरेंस बहुत इजी है। जैसे हम मल्टीपल की तरफ बढ़ते हैं, इसके मल्टीपल की तरफ जैसे हम बढ़े, तो मल्टीपल जैसे हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, Z1 को मल्टीपल करना है Z2 से, तो Z हमारे पास है 3 माइनस आइटा, और ये है हमारे पास आइटा माइनस 1। मल्टीपल हम करने गए तो हमारे पास आया 3 आइटा माइनस 1 के साथ होगा पहले इस 3 का, फिर माइनस आइटा का इससे मल्टीपल होगा आइटा माइनस 1 से। जैसे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आइटा माइनस 3 माइनस आइटा की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आइटा, तो 3 आइटा माइनस 3 माइनस आइटा की स्क्वायर माइनस 1 प्लस आइटा, तो हमारे पास क्या बन गया, 3 आइटा माइनस 3 प्लस 1 प्लस आइटा। या हमारे पास ये टोटल आ गया, 3 आइटा ये है, आइटा ये है, तो टोटल हो गया 4 आइटा माइनस का 2। या हमारे पास आ गया माइनस 2 प्लस 4 आइटा। तो ये हमारे पास बना कि Z1 मल्टीपल में Z2 का रिजल्ट हमारे पास ये है। तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, और अगर आप नहीं समझा तब आपको दिक्कत हो सकती है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका डिवाइड भी हम देख लेते हैं यहाँ से, Z1 अपॉन में Z2, तो 3 माइनस आइटा अपॉन में हमारे पास है आइटा माइनस 1। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि 3 माइनस आइटा, अगर हम इसको लिखें ना थोड़ा सेट करके, माइनस 1 प्लस आइटा, तो मैंने आपको कहा था कि आइटा वाले जो टर्म्स है ना, जैसे यहाँ पे बात करी थी, ये मैंने आपको कहा था कि x2 प्लस आइटा y2 है, तो वहां पे आप x2 माइनस आइटा y2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट आप लगाएंगे कि इन दोनों में आप कोई चेंजिंग नहीं करोगे। ये ऐसे कैसे देंगे, माइनस 1 और आइटा, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आप माइनस लोगे, माइनस 1 माइनस आइटा। अब आप आगे की प्रक्रिया इसमें कर दोगे, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी का आपको मल्टीपल करना है। तो जैसे आप करोगे, ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 3 आइटा प्लस का आइटा और प्लस का आइटा की स्क्वायर, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, माइनस 1 की स्क्वायर माइनस आइटा की स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 3 माइनस 2 आइटा माइनस 1 अपॉन में हमारे पास 1 माइनस माइनस 1। या हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का 3 और माइनस का 1 है, तो हमारे पास हो गया माइनस का 4, और माइनस का 2 आइटा है, और अपॉन में कितना है 1 प्लस 1, 2 हो गया, और 2 का आप डिवाइड कर सकते हो, 2 का डिवाइड 4 में जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा आइटा।
तो ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है। तो हमने आज क्या क्या सीखा है, एक तो योग करना सीख लिया, डिफरेंस करना सीख लिया, मल्टीपल करना सीख लिया और डिवाइड करना सीख लिया। कल हम इसके क्रम विनिमयता, सहचारिता, तस्मक, प्रतिलोम, निरसन नियम, बंटनता, इनके बारे में बात करेंगे और इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे। स्मिसर का सिवनी देखेंगे और मापांक निकालना देखेंगे, मापांक की प्रॉपर्टी देखेंगे, कोणांक देखेंगे, ध्रुवीय रूप में बदलना, एक कॉम्प्लेक्स को ध्रुवीय रूप में बदलना, ये बात हम यहाँ से सीखेंगे। और एक जो आपके पास 2D है, 2D को हम कॉम्प्लेक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो बातें हम सारी कल का जो लेक्चर आएगा आगे जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे वैसे हम सीखेंगे। धन्यवाद।